कैसे हैं? आशा करते हैं आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो स्टैटिक जीके की होने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई आप ये किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बोध गया में हुई थी। ओके स्टूडेंट, याद रखना आपको, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? गुरुमुखी लिपि है। जैसे याद रखेंगे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी। जैसे हिंदी की कौन सी है? हिंदी की क्या है? हिंदी की देवनागरी है। उसी तरीके से पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। आपको याद रखना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। बच्चों आपको याद रखना है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा सबसे ज्यादा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। बच्चों आपको याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई पड़ता है। बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 6 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है बच्चों? तो मधुमेह रोग के लिए किया जाता है। बच्चों आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है? मतलब बिहू जो है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये लोक नृत्य है, ये असम का लोक नृत्य है। बच्चों आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर जो 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, ये लिखा है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन सा विटामिन जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी में प्रचुर मात्रा में मिलता है। बच्चों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कौन था बच्चों? विलियम बेंटिक था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चाइना में हुआ था। सबसे पहले जो हुआ था चाइना में हुआ था, चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। बच्चों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिखा है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था बच्चों? तो सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या था? सिद्धार्थ। आपको याद रखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर बच्चों क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? 13 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। बच्चों एक यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो होता है हमारा राष्ट्रपति होता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल जो बनाया जाता है बच्चों कहाँ पर बनाया जाता है? तो पोंगल जो होता है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। आपको याद रखना बच्चों, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्योहार है। बच्चों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य बच्चों? तो पंजाब के लोक नृत्य। बच्चों आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। किसने किया था बच्चों? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। बच्चों आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारे लिखा हुआ, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला जो शासिका थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी बच्चों? रजिया सुल्तान थी। आपको याद रखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा हुआ है?
तो 80 नंबर जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। जिस प्रकार मनुष्य होते हैं यानी कि जो स्थलधारी होते हैं वो किसकी फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं, वैसे ही मछलियां जो होती हैं वो गलफड़ों की वजह से सांस लेती है बच्चों, गलफड़ों की सहायता से सांस ले पाती हैं। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ पर हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था बच्चों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी बच्चों, आपको याद रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को, ठीक है स्टूडेंट, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? भगत सिंह ने की थी बच्चों, आपको याद रखना है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा हुआ है? तो 24 नंबर क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो किसने दिया था? 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था, आपको याद रखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा दिया है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला जो राज्यपाल थी कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी बच्चों? याद रखना है, सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। कौन थी बच्चों? संतोष यादव थी, आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी बच्चों, आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। क्या था बच्चों? मूल शंकर नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था बच्चों, आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? दयानंद सरस्वती ने दिया था, आपको याद रखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारा लिखा हुआ है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था बच्चों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये लिखा हुआ है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा था? तो बैसाखी होता है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं बच्चों। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।